नमस्कार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे हरदा डिग्री कॉलेज हरदा की स्पेशल वीडियो सीरीज़ के डेटा स्ट्रक्चर के सेकंड वीडियो में। हमारी पिछली वीडियो में हमने वन डायमेंशनल अरे तक पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स और अरे उसकी डेफिनेशन और उसके पहले टाइप को पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम दूसरे टाइप के अरे को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहला अरे पढ़ा था, पहले अरे में डेटा को एक रो के रूप में स्टोर किया जाता है। यहाँ टू डायमेंशनल अरे में एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। ठीक है, देखिए here elements are stored in form of matrix। यहाँ सारे एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स के रूप में स्टोर किए जाएंगे जो कि रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होगा। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो आड़ी लाइनें हैं ये रो कहलाएंगी और ये जो खड़ी लाइनें हैं वो हमारी कॉलम कहलाएंगी। तो 2D अरे जिसमें डेटा मैट्रिक्स के रूप में स्टोर होगा। अब इसके अंदर में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था। सबसे पहला है डिक्लेरेशन ऑफ 2D अरे। अरे को बनाने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 2D अरे को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे देखते हैं। ये उसका डिक्लेरेशन का तरीका है ना। अरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले रो की संख्या और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम की संख्या, ठीक है, और आगे उनका डेटा टाइप होगा। जैसे यहां पर इस उदाहरण में ए नाम से हमने अरे बनाया है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स होंगी और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। तो जैसे ही हम इसको घोषित करेंगे मेमोरी में इस तरह से एक इमेजिनरी मैट्रिक्स बन गया हमारा जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम्स है। ठीक है, अगला पॉइंट है इंडेक्स ऑफ अरे। जैसा हमने पिछले अरे में देखा था, हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। यहां पर भी हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होगा जिसे हम इंडेक्स कहेंगे। अब 2D अरे में हर ब्लॉक का जो इंडेक्स होगा, जो क्रमांक होगा, वो 2 चीजों से मिलकर बना होगा। पहले उसका रो नंबर और फिर कॉलम नंबर। ठीक है, एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि रो नंबर और कॉलम नंबर की शुरुआत हम 0 से करेंगे। ठीक है, जैसे ये पहला ब्लॉक है, ठीक, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, तो पहले रो नंबर। ठीक है, बताइए ये कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, तो इंडेक्स 0। कौन सी कॉलम में आ रहा है, पहली, तो इंडेक्स 0 है ना, एक पीछे चलना है क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है। ये पहली रो में है इसलिए रो नंबर 0 और दूसरी कॉलम में है ना, तो एक पीछे आ जाओ, है ना, तो कॉलम इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1। ये ब्लॉक दूसरी रो में है तो रो नंबर क्या होगा, एक पीछे आ जाओ, 1। और पहली कॉलम में है तो कॉलम नंबर इसका क्या होगा, 0। ये दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है इसलिए A11। आई बात समझ में, इंडेक्स किस तरह से होता है 2D अरे में, यही कुछ चीजें लिखी हुई है। इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट विल हैव रो नंबर फर्स्ट, मतलब पहले रो नंबर होगा, फॉलोड बाय कॉलम नंबर, फिर कॉलम नंबर होगा। रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों की शुरुआत 0 से होगी, जो मैंने अभी आपको बताया। अब साइज ऑफ अरे, अरे का साइज कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला है साइज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का साइज, है ना, जो कि उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करेगा। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, इनटू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने जो ये A22 अरे बनाई है इसका साइज कितना होगा, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, साइज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का साइज कितना होगा यहाँ पे
अब चूंकि एलिमेंट इंटीजर टाइप है इसलिए एक एलिमेंट का साइज 2 बाइट होगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है हमने। फिर नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 बाइट्स। तो इस ए नाम के अरे का साइज कितना होगा 8 बाइट्स। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D अरे, इनिशियलाइजेशन मतलब शुरुआती मान प्रदान करना। 2D अरे हमने जो बनाया है उसके अंदर कोई स्टार्टिंग वैल्यू देना, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक अरे बनाया 2 बाय 2 का, मतलब 2 रो और 2 कॉलम होगी, और अरे बनाने के साथ साथ उसमें वैल्यू भी दे रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने एक अरे बनाया 2 बाय 2 का और इसके अंदर वैल्यू भी दे रहा हूं। तो देखिए यहां क्या होगा, या कर्ली ब्रैकेट से हमने स्टार्ट किया है। अब ये पहला कर्ली ब्रैकेट हो गया, अब ये कर्ली ब्रैकेट से ये कर्ली ब्रैकेट तक पहली रो होगी हमारी, फिर कॉमा, फिर ये कर्ली ब्रैकेट के पेयर में दूसरी रो होगी। तो जैसे 10 20 ये पहली रो, 30 40 दूसरी रो, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये पहले वाले कर्ली ब्रैकेट का क्लोज, और फिर सेमीकोलन लगाकर हमने बंद कर दिया। इसी के साथ हमने यहाँ पर ये जो 2D अरे थे इनके अंदर वैल्यू किस तरह से डाल दी जाती है ये देख लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D अरे इन मेमोरी। 2D अरे को मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दो तरीके होते हैं 2D अरे को मेमोरी में स्टोर करने के। पहला होता है रो मेजर इंप्लीमेंटेशन और दूसरा कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन। हिंदी में बोलूं सीधे, रो अनुसार और कॉलम अनुसार, इतना समझ लो, है ना। तो पहला तरीका हम देख रहे हैं रो मेजर इंप्लीमेंटेशन, ठीक। देखिए यहां मैंने एक अरे ली है 3 बाय 3 की, मतलब जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी। इनके इंडेक्स भी लिखे हैं मैंने। अब इंडेक्स तो आप समझ गए, ये A00, A01, A02, A10, A11, A12, A20, A21, A22, ठीक है, ये इनके इंडेक्स हो गए। अब जैसा मैंने अभी शुरू में डेफिनेशन में बोला था कि 2D अरे में एलिमेंट्स मैट्रिक्स के रूप में स्टोर होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करके मैं बोलूं इमेजिनरी मैट्रिक्स, काल्पनिक मैट्रिक्स के रूप में स्टोर होते हैं। वास्तव में यह 2D अरे में मैट्रिक्स का उपयोग नहीं होता है, यह 1D अरे की तरह ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको 1D अरे, ये 1D अरे है जिसमें एक रो के रूप में डेटा स्टोर है ना। तो होता क्या है, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स है, अब इसको हम एक 1D अरे में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से, तो पहला तरीका है हमारा रो मेजर। रो मेजर में क्या होता है, रो मेजर मतलब रो अनुसार या रो बाय रो। तो पहले पहली रो उठाओ, इधर जमा दो, फिर दूसरी रो और फिर तीसरी रो, समझ गए। इन तीनों रो को मैंने एक सिंगल रो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा रो मेजर इंप्लीमेंटेशन, रो अनुसार 2D अरे को जमाने का तरीका, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहली वाली रो होगी, फिर दूसरी रो होगी, यहां से यहां तक पहली रो है, यहां से यहां तक दूसरी रो है, और यहां से यहां तक तीसरी रो है। ऐसी जितनी भी रो होंगी वो एक के बाद एक जमती जाएंगी रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में। अब यहां पर न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने एड्रेस कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल देखे थे, तो 1D अरे में नहीं लेकिन 2D अरे में आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर 2D अरे या न्यूमेरिकल जो आएंगे उसमें किस प्रकार का इंप्लीमेंटेशन है ये भी आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में, है ना। तो अगर रो मेजर इंप्लीमेंटेशन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, क्या है, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट है जो कहां है, Aij पोजीशन पर। अब Ij का मतलब ये है, I मतलब रो नंबर और J मतलब कॉलम नंबर। जैसे मैं बोलूं एड्रेस ऑफ A11 या एड्रेस ऑफ A21, तो 2 उसका रो नंबर है और 1 उसका कॉलम नंबर है।
सबसे पहले जो रहेगा वो रो नंबर बताता है और फिर बाद में जो रहता है वो कॉलम नंबर बताता है। तो किसी भी एलिमेंट ए आई जे का एड्रेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला ध्यान से देखना, b प्लस डब्ल्यू, ये तो पहले भी पढ़ा हमने। b मतलब बेस एड्रेस, w मतलब साइज ऑफ एन एलिमेंट, है ना, उसके डेटा टाइप के अनुसार एक एलिमेंट का साइज क्या होगा, इनटू, अब ब्रैकेट में ये जो है वो देखिए ध्यान रखो, n इंटू आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। देखिए ये अभी रो मेजर है, कॉलम मेजर का फॉर्मूला भी सेम इतना होगा, ऐसा का ऐसा ही होगा, बस उसमें एक चीज चेंज होगी, वो मैं आपको कॉलम मेजर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, इसलिए फॉर्मूला ध्यान रखो। अब इसमें इन सब के मतलब क्या है, तो बी तो आपको मालूम है बेस एड्रेस होता है, डब्ल्यू मतलब एक एलिमेंट का साइज कितना होगा वो होगा, अब एन मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जब रो मेजर इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे तो यहां नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा, ठीक है। इसके बाद आई और जे क्या है, तो आई मतलब रो नंबर और जे मतलब कॉलम नंबर, है ना, जिसका एड्रेस हमको निकालना है उसका रो नंबर आई बताएगा और जे बताएगा हमको उसका कॉलम नंबर। यहां लिख देता हूं, है ना, आई मतलब रो इंडेक्स और j इक्वल टू कॉलम इंडेक्स, ठीक है। अब एक चीज और दिख रही है हमको, एल आर और एल सी। एल आर, आर मतलब रो, तो जो आपकी रो है उसका सबसे छोटा इंडेक्स एल आर कहलाएगा, और एल सी मतलब कॉलम में सबसे छोटा इंडेक्स। तो देखिए आपको यहां दिख रहा है सबसे छोटा इंडेक्स कौन सा है, रो का, रो मतलब पहली वाली पहली संख्या को देखो, पहली पहली संख्याओं को रो कहेंगे ना, और जो दूसरी दूसरी संख्या है मतलब जो सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, वो कॉलम। तो रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, जीरो, और कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी भी है, वो भी जीरो, है ना, इस एग्जाम्पल में। अब जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वो उसके में आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। तो एल आर मतलब लोअर बाउंड ऑफ रो, इसका मतलब रो का सबसे छोटा इंडेक्स, और एल सी मतलब कॉलम का सबसे छोटा इंडेक्स, ठीक है। आगे आपको समझ में है। अब इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए यहां एक न्यूमेरिकल लिया है हमने, फाइंड एड्रेस ऑफ A21, एक को इंडेक्स दिया है A21 इन अरे A33, मतलब एक अरे है 3x3 का, उसमें A21 का हमको एड्रेस फाइंड करना है यूजिंग रो मेजर इंप्लीमेंटेशन, है ना, कौन सा तरीका उपयोग करना है, रो मेजर वाला। इफ एलिमेंट्स आर फ्लोट, मतलब एलिमेंट फ्लोट है, अब फ्लोट है मतलब एक एलिमेंट 4 बाइट लेगा, एंड बेस एड्रेस इज 1040, मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस 1040 है। देखिए सॉल्व करते हैं, जो जो हमको दिया हुआ है वो ले लेते हैं अपन पहले, ठीक है। अब जो निकालना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो नंबर आई और जे कॉलम नंबर जे। तो रो नंबर आई, तो आई हो गया हमारा 2, कॉलम नंबर जे जो हो गया हमारा 1, बेस एड्रेस कैपिटल बी दिया हुआ है आपको 1040, एल आर और एल सी। देखिए लोअर बाउंड और रो की और कॉलम की अगर नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो हम उसको 0 0 मानेंगे, है ना, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि अरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर चेंज करेगा तो वो एल आर और एल सी की वैल्यू देगा, और अगर नहीं दे रहा है तो एल आर और एल सी 0 0 लेंगे, एल आर और एल सी 0। अब W की वैल्यू कितनी होगी, एलिमेंट किस टाइप के, फ्लोट, इसलिए W की वैल्यू होगी 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स, रो मेजर है इसलिए नंबर ऑफ कॉलम लेंगे, ये फॉर्मूले में हमने देखा था। कॉलम कितने होंगे, तो देखो क्या बताया है, साइज दिया है 833, मतलब 3 नोड 3 कॉलम, तो कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई
3 हो गई। ये जो फॉर्मूला था वो एक बार आप ये लोग यहाँ लिखना और फिर उसके बाद वैल्यू डालना है ना, मैं लिख नहीं पाया तो फॉर्मूला लिख के फिर वैल्यू डालो। तो देखो फॉर्मूला क्या है, b, तो b की वैल्यू 1040 प्लस w की वैल्यू 4 इंटू ब्रैकेट ओपन किया n की वैल्यू 3 इंटू LR माइनस सॉरी I माइनस LR, तो I मतलब 2 माइनस LR की वैल्यू 0 प्लस J माइनस LC, तो J कितना है 1 और LC की वैल्यू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 माइनस 0 तो 2 होगा, 1 माइनस 0 1, इसको इनटू कर दिया तो 3 2 6, 6 और इसको 1 तो 6 और 1 7, इस 7 का 4 में इनटू करा तो 28 और 28 को 1040 में जोड़ दिया तो 1068 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए आंसर आ गया हमारा 1068। इसको हम फॉर्मूला से तो निकाल ही चुके हैं, ओरली भी कर सकते हैं, है ना। जैसे ये रो मेजर है। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में आपको अरे दिया हुआ है कि अरे का साइज कितना है मैक्सिमम, और अगर वो कॉपी पे बना सकते हो, अगर ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा साइज है कॉपी में बना सकते हो तो बना लो। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम साइज 3x3 का दिया था तो मान लो मैंने ये बना लिया है ना। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी में बना लो उसको और फिर उसको इस तरह से रो मेजर में ऐसा जमा लो, है ना। अब बहुत आसान हो जाएगा ओरली करना। किसका एड्रेस निकालना है अपने को, A21 का। A21 कहाँ है, ये एलिमेंट है ना, इसका निकालना है। ठीक है, तो ओरली कैसे करेंगे, बेस एड्रेस दिया हुआ है कितना 1040। ठीक है, बेस एड्रेस होगा 1040 और एलिमेंट किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के। एक फ्लोट कितना लेता है 4 बाइट, तो 4 4 जोड़ते जाओ, तो ये 1040 हो गया, तो ये 1044, फिर 48, 52, 56, 60, 64 और 68। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया हमारा आंसर। समझ में आया, तो ये हमारा पहला तरीका हो गया रो मेजर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को रो मेजर इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया है तो कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन भी आ जाएगा। देखिए रो मेजर में हमने क्या किया था, एक समय में एक रो को जमा दिया था, है ना, एक एक करके सारी रोज को। अब कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, एक समय में एक कॉलम लेंगे, उसको पहले लिख देंगे, फिर दूसरी कॉलम, फिर तीसरी कॉलम। ये हो गया हमारा कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन। मतलब यदि हमारे पास एक 2D अरे दिया हुआ है तो सबसे पहले उसकी पूरी की पूरी पहली कॉलम, फिर दूसरी कॉलम, फिर तीसरी कॉलम, ऐसे जितने भी कॉलम है उसको एक सिंगल लाइन में या सिंगल रो में लिख लेंगे। ये उसका कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में हमने 3x3 का एक 2D अरे लिया है, ये पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम है ना। तो उसका कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, सबसे पहले पहली कॉलम मतलब A00, A10, A20, फिर ये A01, A11, A21, फिर तीसरी A02, A12, A22। आगे समझ में। अब अगर क्वेश्चन में दिया है इसी तरह के न्यूमेरिकल में, अगर कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ है तो उसके फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, ये देखिए फॉर्मूला लिखा है b प्लस w इंटू ब्रैकेट में। अब देखिए पिछले में क्या था, या पहले वाले प्लस के पहले वाले पोर्शन में यहाँ n का इंटू था और इधर कुछ नहीं था, है ना। तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्लस के पीछे j वाले पोर्शन में हम इंटू कर रहे हैं m का। ठीक है, यहां m क्या है, m है नंबर ऑफ रोज। तो ये कॉलम मेजर है इसलिए यहां पर नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे। जब हमने रो मेजर इंप्लीमेंटेशन पढ़ा था तब उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स का इंटू किया था। ये हो गया फॉर्मूला। अब एक न्यूमेरिकल दिया है मैंने, सेम जो न्यूमेरिकल किया था हमने रो मेजर में, उसी में मैंने चेंज कर दिया है, कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं, फाइंड एड्रेस ऑफ A21
इन अरे A33, एक अरे है A3x3, उसके अंदर A21 का हमको एड्रेस निकालना है यदि कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन है तो, और एलिमेंट्स जो है वो फ्लोट है और बेस एड्रेस जो है वो 1040 है। ठीक है, करते हैं जो दिया हुआ है। तो देखिए निकालना क्या है 21 का, तो आई हो गया 2, जे हो गया 1, बेस एड्रेस बी है 1040, एल आर और एल सी 00 रहेंगे और फ्लोट है इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू 4 रहेगी, और नंबर ऑफ रोज, कॉलम मेजर है इसलिए नंबर ऑफ रोज एम, तो कॉलम रो कितनी है यहाँ पे 3x3, मतलब सबसे पहले क्या है 3, मतलब रो कितनी है 3, है ना। फॉर्मूला में हमने वैल्यू डाल दी, देखिए तो फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा, फिर सब वैल्यू डालना है ना। तो b की वैल्यू 1040 प्लस w की वैल्यू 4 इंटू i माइनस एल आर, तो i कितना है 2, एल आर 0, 2 माइनस 0 प्लस m कितना है 3 इंटू एल j माइनस एल सी, मतलब 1 माइनस 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0 1 होगा, 2 माइनस 0 2, 3 इंटू 1 3 और 2 और 3 5, 5 का 4 में इंटू किया 20 और 1040 में जोड़ दिया तो 1060, आंसर आ गया। वेरीफाई किस तरह से करेंगे मालूम है आप लोगों को। सबसे पहले जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है अगर कॉपी पे बनाना संभव है तो कॉपी पे बना लें। कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन है तो कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन में उसको एक सिंगल रो में उतार ले, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी उतार चुका हूं। ठीक है, अब चेक करिए आपको किसका एड्रेस चाहिए, A21 का बेस एड्रेस दिया है, हाँ दिया है 1040। एलिमेंट्स कौन से हैं, फ्लोट, कितना जोड़ेंगे 4 4 4 जोड़ते जाओ, है ना। कहां तक जाना है A21 तक जाना है, तो 40 और 4 44, 48 52 56 60 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं हम लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरेज पढ़ते हैं तो ये नहीं देखते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नई चीज है तो ध्यान रखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। मैं आप लोगों को अभी और क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप लोगों को वो करना है। ठीक है, देखिए ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, है ना। पहला, फाइंड एड्रेस ऑफ A11 का एड्रेस निकालना है इन अरे A33, अरे का साइज कितना है 3x3 का, उसमें से A11 पे जो है उसका आपको एड्रेस निकालना है। कॉलम मेजर में है और एलिमेंट जो है वो इंटीजर टाइप के हैं और बेस एड्रेस है 2000। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेम यही का यही है, बस आपको इसमें रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में निकालना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। और अगर समझ में आया है तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि आप ये 2 न्यूमेरिकल के आंसर्स मेरे को वीडियो के नीचे यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, नमस्कार।